हम बेंट अप बार्स के लिए जो शेयर फोर्स थी ना, जो यूज कर रहे थे, VUS वाली वैल्यू जो आई थी डायरेक्ट, हम सिर्फ डायरेक्ट ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे VUS1 वाली नहीं यूज करेंगे। मतलब ये कौन सा केस जब बेंट अप बार नहीं प्रोवाइड करने हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन से वर्टिकल बार्स प्रोवाइड करने हैं। तो ये वाली जो स्पेसिंग है ASV, वो इस मतलब इन सॉरी SV जो है, ये वाली SV वो सिर्फ वर्टिकल बार्स के लिए आएगी। अब ये गाइडलाइंस मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पेसिंग कितनी होती है, या तो 0.5 ऑफ FD, या फिर 300 mm, या फिर आपको बता दिया था जो हम इस फॉर्मूला के हिसाब से आ रही है वैल्यू SV, ठीक है, इस रिलेशन से निकालते हैं। और अगर हम जनरल मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये तो मैक्सिमम की बात करेंगे, मिनिमम इस वाले फॉर्मूला से आती है, SV = 0.87 FY ASV by 0.4 B। ये एक फॉर्मूला बस आप याद कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका ऊपर भी यूज हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमारी कंडीशंस पूरी सॉल्व होती हैं। अब यहाँ पे एक और इसने कंडीशन देखे, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम बोथ सपोर्ट्स। कहने का मतलब क्या है, अगर एक सपोर्ट इधर है, एक सपोर्ट इधर है, बीच में बीम है, तो कह रहा है क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल लेना चाहिए हम लोगों को, मतलब कहाँ तक शेयर एक्ट कर रही है मैक्सिमम, हमें पता होना चाहिए। वो हमने केसेस पहले डिस्कस कर लिए हैं। वो जो डायग्राम था उसमें मैंने आपको बताया था कितना D वैल्यू कितनी होती है, मतलब अगर इंक्लाइन किया है, ये वाली वैल्यू किया था ना क्लियर कवर, मतलब हमने माइनस कर दिया था इफेक्टिव डेप्थ में से, हमें वहां से पता चल रहा था कि कहाँ तक हमारा एक्ट करता है, वो भी एक एजम्पशन लेकर चलते हैं। मिडल पोजीशन में मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करके रखते ही रखते हैं, क्योंकि मिडल में हमेशा बेंडिंग एक्ट करती है, क्योंकि बीम अगर लोड यहाँ पे लग रहा होता है, बीम यहाँ से बेंड करती है, तो मिडल में सिर्फ क्या एक्ट करती है, बेंडिंग एक्ट करती है, शेयर कम एक्ट करती है, लेकिन करती है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट। ये आपके बेसिक डिजाइन स्टेप्स थे। अब एक न्यूमेरिकल करवाऊं, हाँ या ना, कुछ बोलो। डिजाइन स्टेप पहले पढ़े तो अब न्यूमेरिकल एक करके देखते हैं, ताकि एक आइडिया मिल जाए आप लोगों को कैसे करते हैं न्यूमेरिकल स्टेप्स। थोड़े दिमाग में बैठे कि नहीं तो मैं इसको साथ में इस विंडो को भी ओपन करके रख लूंगी, अगर स्टेप्स भूले ना कि क्यों कर रहे हैं सब, जहां पे भी लगे न्यूमेरिकल में ऐसा क्यों कर रहे हैं, यू कैन आस्क एनी टाइम। चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान से पढ़ना, हमें पता चलना चाहिए कि क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है बच्चे, क्लियर दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि एक RCC बीम है जिसकी डायमेंशन क्या है, विड्थ क्या है 200 mm इंटू, ये तो पता है ना सबको, हम ऐसे लिखते हैं B इंटू D, तो ये खुद ही पता होना चाहिए कि ये विड्थ है, ये क्या है, डेप्थ है। तो 200 mm इसकी क्या हो गई, विड्थ, और 400 क्या हो गई, डेप्थ। अब क्या बोल रहा है, इफेक्ट हाँ जी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हैज अ शियर फोर्स। उसने क्लियर कट दिया है हमें कि शियर फोर्स जो एक्ट कर रही है वो कितनी एक्ट कर रही है, 250 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे गिवन, जब भी क्वेश्चन करते हैं मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि हमेशा पहले लिख लो कि गिवन क्या क्या है, विड्थ गिवन है, डेप्थ गिवन है। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, शियर फोर्स, यहाँ पे लिखा है इसने, शियर फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, 250 किलो न्यूटन शियर फोर्स एक्ट कर रही है। इफ टेंसाइल स्टील इज 1% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या कह रहा है, 1% क्या है, हमें डायरेक्ट ही दे दिया इसने कि टेंसाइल स्टील कितनी है, जो टेंशन में स्टील लगानी है वो कितनी है, 1% है, किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसके, बीम के क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब बीम की हमें विड्थ पता है 200 mm, ठीक है, डेप्थ पता है 400 mm, 1% इस एरिया के क्या कह रहा है, हमारी एरिया ऑफ स्टील है। तो क्या किया, 1/100 इंटू 200 इंटू 400, 1% क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया क्या होता है, विड्थ इंटू डेप्थ, तो ये आ गया, AST की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, क्या निकालने को बोल रहा है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस मतलब टाउ V इन द बीम एंड स्टेट वेदर शियर डिजाइन इज रिक्वायर्ड और नॉट। क्या कह रहा है, शियर रिइंफोर्समेंट चाहिए कि नहीं चाहिए वो डिसाइड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, मतलब अब ये पता कैसे चलेगा कि टाउ V की वैल्यू लेस ज्यादा है टाउ C से, या फिर टाउ V की वैल्यू लेस है टाउ C से। अगर ये केस होएगा तो शियर रीइंफोर्समेंट मिनिमम प्रोवाइड करनी है, ये केस होएगा तो बेंट अप बार से प्रोवाइड करने रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, क्या करना है, हाँ या ना बोलिए। क्वेश्चन क्लियर है, गिवन क्या है, विड्थ गिवन है बीम की, डेप्थ भी गिवन है, शियर फोर्स डायरेक्टली गिवन है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
टेंसाइल परसेंटेज ऑफ स्टील, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1% है किसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के, विड्थ गिवन है, डेप्थ गिवन है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से हमें पता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नॉमिनल शियर निकालना है, मतलब टाउ वी निकालना है बीम के अंदर, और फर्दर क्या करना है, चेक करना है शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है कि नहीं करनी है। और क्या गिवन है कि कौन सा हम लोग कंक्रीट यूज कर रहे हैं, M20, कौन सा कर रहे हैं, M20। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए वही किया, चीजें जो गिवन है वो हमें पता है, वही इसने गिवन लिखी, एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया 1% करके 250। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी डिजाइन करेंगे हम एज इट इज शियर नहीं लेंगे, फैक्टर्ड वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो अब टेबल से कोरिलेट कीजिए, जो टेबल दिखाया था ना आपको 1.5 हम लोग फैक्टर था, हम ज्यादा वैल्यू के लिए डिजाइन करें, हमने इसको 1.5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये वैल्यू किलो न्यूटन में है, यहाँ पे यूनिट mm में है, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, न्यूटन में चेंज कर देंगे, into 10⁻³ हो जाएगा। क्लियर। टाउ वी का फॉर्मूला VU बाई BD, VU यहाँ से आ गया, BD की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर, टाउ वी आ गया, कैलकुलेट हो जाएगा न्यूमेरिकल, यहाँ से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। यस मैम। चलो आगे देखते हैं, आगे अब लगानी क्या है, कंडीशंस लगानी है। टाउ वी निकाल लिया, yes, टाउ हो जाएगा। सी, हाँ टाउ सी मैक्स टेबल से आ जाएगा। अब वो टेबल मेरे को ओपन करना रहेगा, अगर फोन में खुला हुआ है तो फोन में खोल के देख लो बच्चे, क्योंकि एक मिनट में कोई टाउ सी मैक्स वाला कल वाला टेबल खोल सकते हो, मैंने शेयर किया हुआ पहले की पूरा शेयर करा हुआ था नोट, नहीं तो मैं खोल कर दिखा देती हूँ। देखो M20 यूज कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील कितना 1%, उसके लिए टाउ सी की वैल्यू 0.62 आएगी टेबल से, ठीक है। अभी मैं दिखा भी देती हूँ, और M20 के लिए टाउ सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो भी दिखा देती हूँ। ये तो हमारी वैल्यू जो आई है टाउ वी की आई है 4.68, लेट मी शो यू, ये देखिए M20 यूज कर रहे हैं, ये रहा M20, ये टाउ सी की वैल्यू के लिए टेबल कोड्स में है ये, ठीक है। M20 यूज कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है 1, तो वैल्यू कितनी 0.62, क्लियर, ठीक है। तो टाउ सी की वैल्यू यहाँ से आ गई। फर्दर अगर यहाँ से अब इधर देखो, टाउ सी मैक्स के लिए, टाउ सी की मैक्स की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ पे M20 टाउ सी मैक्स, मतलब मैक्सिमम उसकी कितनी शियर स्ट्रेस है, किसकी, कंक्रीट की, ठीक है। तो इसके लिए क्या है 2.8 वैल्यू दिख रही है टेबल में, M20 ये टाउ सी मैक्स 2.8, क्लियर, ये दो वैल्यू क्लियर है। यस मैम। अच्छी बात, चलो मतलब अब तुम्हें ये समझ आ गया कि एक्चुअल में टाउ सी मैक्स कैसे निकलता है, ठीक है। अब जरा इधर देखो, तो हमें टाउ वी पता चल गया, यहाँ से टाउ सी भी पता चल गया 1% स्टील के लिए 0.62 अभी आपको दिखाया, ये टाउ सी मैक्स है, गलत लिखा हुआ है इसमें, टाउ सी मैक्स 2.8। चलो ये चीजें हमें पता चल गई, अब चेक करते हैं जरा क्या वैल्यू किससे ज्यादा आ रही है कि नहीं। पहला क्राइटेरिया क्या था रजत, क्या टाउ वी की वैल्यू लेस देन है कि नहीं, टाउ वी 4.68 है, टाउ सी कितना है 2.8 है, टाउ सी मैक्स, अरे भाई हाँ या ना कुछ तो बोलो, अभी टेबल से वैल्यू निकाली ना। हाँ, यस मैम। तो ये केस क्या है, तो केस क्या है कि टाउ वी की वैल्यू ज्यादा है, तो इट मीन हमें मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट से क्या प्रोवाइड करनी है, ज्यादा, तो इट मीन हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था, क्या क्या निकालने को बोला था, एक तो उसने बोला था टाउ वी निकाल लो, हमने निकाल लिया, टाउ सी निकाला, टाउ सी मैक्स भी निकाला, आगे उसने क्या पूछा था, क्या शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है कि नहीं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि टाउ वी तो हमारा ज्यादा आ रहा है टाउ सी से, क्योंकि टाउ वी 4.68 है, टाउ सी मैक्स 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। राजे यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। पहले हमें वैल्यू किलो न्यूटन में थी, हमने इसको न्यूटन में चेंज किया ताकि हमारी वैल्यू यूनिट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, समझे। तो यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है। एक मिनट, नेक्स्ट अब चेक करो जरा टाउ सी इसको क्या किया हुआ है, हाँ टाउ सी और टाउ सी मैक्स को कंपेयर करो। टाउ सी 0.62 वैल्यू आई टेबल से और ये कितनी आई 2.8।
अब इसको भी कंपेयर कर लो, टाउ सी हमारा लेस देन है टाउ सी मैक्स, तो इट मींस हमें स्पेशली इंक्लाइंड बार्स तो नहीं चाहिए। अब दो कंडीशंस हमें यहाँ से पता चल गई, हमें क्या क्या चाहिए, नॉर्मल शियर रीइंफोर्समेंट चाहिए, वर्टिकल स्टिरअप चाहिए, और नॉर्मल हम लोगों ने क्या प्रोवाइड करने हैं, बेंट अप बार। बेंट अप बार क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। लेकिन केसेस, अब एक मिनट, लिखना कैसे होगा इसको, इधर देख, इसने यही पूछा था। अब उसने क्या बोला कि टाउ सी मैक्स की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई, ठीक है, मतलब टाउ सी मैक्स की वैल्यू ज्यादा है टाउ सी से, तो हमें स्पेशल इंक्लाइन बार नहीं चाहिए। तो केस किसका आया, केस किसका आया कि हमारे पास टाउ वी की वैल्यू जो है लेस आ रही है किससे, टाउ सी से, देन नो शेयर। अच्छा, इस केस में, ये वाले केस में क्या होता है, अगर टाउ वी लेस होता तो कोई स्पेशल शेयर रिइंफोर्समेंट नहीं चाहिए होती, लेकिन हमारे में क्या हो रहा है, हमारे में तो टाउ वी ज्यादा आ रहा है टाउ सी से, तो इसलिए हमें शेयर रिइंफोर्समेंट क्या चाहिए रहेगी, तो मतलब डिजाइन करनी रहेगी। तो यहाँ पे ये लिखा है व्हिच मींस दैट शेयर डिजाइन इज रिक्वायर्ड। इसने यही पूछा था कि शेयर डिजाइन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमें फर्स्ट स्टेप से ही पता चल गया, लेकिन हम तीनों स्टेप को जस्टिफाई करते हैं, लिखते हैं पेपर में तीनों डिजाइन स्टेप को। तो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट न्यूमेरिकल बस इतना था कि तुम्हें बताना था कि शेयर रिइंफोर्समेंट चाहिए कि नहीं, कैलकुलेट नहीं करना। अगर पूछेगा कि कितनी चाहिए तो फर्दर कैलकुलेट करोगे, अभी सिर्फ उसने पूछा चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ से हमें इन तीन कंडीशन से पता चल गया कि हमें नहीं चाहिए। क्लियर है ये, यहाँ तक न्यूमेरिकल क्लियर है, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. बाकी कल करें, दो न्यूमेरिकल कल और कराऊंगी।